परमात्मा की शक्ति अथाग है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, कोई सीमा नहीं। परमात्मा अनामी भी है, बहुनामी है। अनामी इसलिए है उसके कोई नाम नहीं, बहुनामी इसलिए है उनके अनेक गुण विशेषण है और आगे भी गुण विशेषण होते रहेंगे। और ऋषि मुनि गुण विशेषणों के नाम शब्द रखते रहेंगे। तो एक संत की यति बड़ी समझाने के लिए सटीक प्रणाम प्रणाम गुरुदेव को बारंबार बारंबार कोटिन कोट कोई सीमा नहीं। बार बार का अर्थ कोई सीमा नहीं। कैसे बखान करूं मैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, गुरु पार ब्रह्म महेश्वर। एक पार ब्रह्म रूप चतुर्धर लीला करत विहार है। एक बार ब्रह्म रूप चतुर्धर लीला करत विहार। प्रणाम गुरुदेव को बारंबार। परमात्मा की शक्ति ब्रह्मा होके वेद प्रकट करे रचा सकल संसार। ब्रह्मा होकर वेद प्रकट करे रचा सकल संसार। विष्णु हो विषय गोपाले धर्मेत लिवे तार। विष्णु हो विषय गोपाले धर्मेत लिवे अवतार। रुद्र हुए दुष्ट रुड़ावे पर करे सहार। अचल राम मुख सो के तारणे गुरु मूर्ति लिवे धार। ये चार प्रकार की शक्तियां, परमात्मा की कोई चार ही शक्ति नहीं, अथाग है परमात्मा तो, परंतु संसार का कार्य करने के लिए ये चार शक्तियां अवतरण है। इसलिए यही श्लोक शिव जी की गुरु गीता का श्लोक है। गुरु पर ध्यान बल गुरु मूर्ति पूजा बल गुरु पदम मंत्र बल गुरु वाक्य मोक्ष बल गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर। गुरु पार ब्रह्मे तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकार व्यापक ये नेत्रात्रमे तद्वद दर्शिने तस्मै श्री गुरवे नमः। ये श्लोक शिव जी की गुरु गीता का है। इन श्लोक को अनेक धार्मिक कार्य, चाहे यज्ञ हो, चाहे कथा का आयोजन हो, चाहे कोई भी धार्मिक कार्य हो, चाहे ब्याह हो, चाहे शादी हो, उनमें ये श्लोक बोले जाते हैं। और गुरु गीता का श्लोक है, शिव जी की गुरु गीता का श्लोक ध्यान का मूल केंद्र के है, जो एक ध्यान करने के बाद में सभी ध्यान समावेश हो जाते हैं। सभी देविक शक्तियों के ध्यान समावेश हो। ध्यान का मूल केंद्र है गुरु मूर्ति। ध्यान बल गुरु मूर्ति पूजा। पूजा अनेक प्रकार से पूजा करते हैं। 56 भोग से आदि आदि अनेक यज्ञ होम में 10 प्रकार की सामग्री, 5 प्रकार की सामग्री से पूजा, 16 प्रकार, 32 प्रकार और 10 प्रकार की सामग्री से हवन की पूजा करते हैं। ध्यान बल गुरु मूर्ति पूजा बल गुरु पदम। गुरु के पदम कहते हैं पैरों को। कई चरण अलग है, पदम अलग है। पदम में पैर ही कोई भाषा बोलते हैं। चरण पैरों को भी कहते हैं और चरण शब्द को भी कहते हैं। जैसे संदव नमक को भी कहते हैं और संदव घोड़े को भी कहते हैं। राजा अगर जब भोजन करता है उस समय संदव की भाषा बोलता है तो नौकर उनको नमक ही ला कर देंगे। और जब सभा में जा करके संदव की भाषा बोलता है राजा, तो उनको घोड़ा सजा के ला करके देंगे। इसलिए चरण अलग है या पदम कहा है। ध्यान बल गुरु मूर्ति पूजा बल गुरु पदम मंत्र बल गुरु वाक्य मोक्ष बल गुरु कृपा। ध्यान का मूल केंद्र के है गुरु मूर्ति। पूजा का मूल केंद्र के है गुरु पदम। मंत्र का मूल केंद्र क्या है? गुरु वाक्य। गुरु जो बोलता है वो मंत्र
वह सिद्धि है। जितने भी मंत्र होते हैं देवी शक्तियों के, जब तक गुरु का संपुट नहीं लगता तब तक मंत्र सिद्ध नहीं होता। ओम गुरु का मंत्र नहीं लगता तब तक कोई भी मंत्र सिद्धि नहीं होती। मंत्र बोलो गुरु वाक्य, मोक्ष बोलो गुरु कृपा। मोक्ष का मूल कारण क्या है, मोक्ष हुई या नहीं हुई, कोई कहते हैं अलग अलग मोक्ष मुक्ति बताते हैं, सालोक समीप स्वरूप संयोजक और विधेय मुक्त, अनेक तरह से मुक्त बताई है। मुक्तों की विशेषण बताते हैं। मुक्त हुई, मुक्तवान हुआ या नहीं हुआ, मोक्ष गुरु कृपा, गुरु की कृपा हो गई तो ऐसे मानो कि मोक्ष हो गई। गुरु ब्रह्मा के समान है। ब्रह्मा उत्पत्ति करने की शक्ति का नाम ब्रह्मा है, तो ऐसे ही गुरु शिष्य के हृदय में भक्ति की उत्पत्ति करता है। विष्णु परमात्मा की शक्ति का नाम है, पालन पोषण करने की शक्ति का नाम विष्णु है। चित्रकार चाहे कैसे भी चित्र बनाए, विष्णु का अर्थ विश्व को पालन करना। ऐसे ही परमात्मा भक्ति की पालना करते हैं और रुद्र दुष्ट रुड़ावना। गुरु की शक्ति जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि अनेक तरह के दुष्ट उग्रम आदि है, उनको संहार करने के लिए गुरु की शक्ति है, इसलिए उनको रुद्र कहते हैं। अखंड अखंड है, मंडलाकार, सारे मंडल में अखंड मंडलाकार व्यापक है। व्यापक यानी चराचर, कोई जगह ऐसी खाली नहीं। अखंड मंडलाकार व्यापक है, ये न चराचरम, ये चराचरम सब जगह व्यापक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर, गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्यापक है, ये चराचरम तत्वदर्शी ने तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री सदगुरु देव भगवान की जय, बोलो जय सिया राम जी की जय।